बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ टी केक की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिससे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी और जालीदार केक के बन के तैयार होगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत जो है अच्छे से केक चारों साइड से बेक हुआ है। बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी और इस केक में ख़ास बात ये है कि हम बिना बीटर के बनाएंगे, बिना अवन के इसको पतीले में बेक करेंगे। अगर आपके पास अवन नहीं है तब भी जो है आप इसको घर में पतीले में बेक कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक तैयार हुआ है। कोई चीज़ आपको बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सभी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसको इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी किन टिप्स से बनाया जा सकता है, कैसे हमारा केक जो है वो जालीदार तैयार होगा। इसलिए पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम 2 अंडे शामिल कर देंगे। अंडे हम जो है अलग अलग बाउल में निकाल के यहाँ शामिल करेंगे ताकि को अगर अंडा ख़राब निकल आए तो दूसरे अंडे ख़राब ना हों। इसे जो है हमने हैंड विस्क की मदद से अच्छे से बीट कर लेना है। अगर जो है आपके पास बीटर मौजूद है तो ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास बीटर मौजूद नहीं है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। हैंड विस्क की मदद से आपने इसको अच्छे से 10 मिनट तक जो है बीट करना है। और ये इस तरह से जब जो है बिल्कुल जो है सॉफ्ट और फूला सा हो जाएगा तो आपने इसमें 1 कप शुगर पाउडर शामिल कर देना है। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो जो है आप इसे मिक्सी जार में डाल के पीस लें और इसे छान लें। चीनी को भी हमने अच्छी से मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं। आप अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए और इसमें एक अच्छी सी खुशबू लाने के लिए हमने इसमें कुछ कतरे वनीला एसेंस के शामिल कर दिए हैं और जो है हमने इसमें मैंगो एसेंस शामिल कर दिया है। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू भी आएगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास वनीला एसेंस मौजूद ना हो तो आप इसमें जो है इलायची पाउडर जो है 1/4 टीस्पून शामिल कर दें। इससे जो है अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अगर कलर जो है आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसमें 1/4 कप ऑयल शामिल कर दिया है। आप घी मेल्ट करके शामिल कर सकते हैं, बटर शामिल कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद हो। इसको हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। 1.5 कप मैदा हम इसमें छान के शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें अच्छी तरह से छान लेंगे। और 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। याद रहे ये बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है और बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। और जो है इसको हमने गोल गोल घुमा के अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से फोल्ड करते जाना है। अब जो है हम इसमें नीम गर्म दूध 1/4 कप लेंगे, आधा हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली या लम्स ना रहे। अब बचा हुआ दूध भी हम इसमें शामिल कर देंगे और सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि किस तरह है। आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। अब हमारे पास 2 टेबलस्पून लाल जो है टूटी फ्रूटी है और 2 टेबलस्पून ही हमने ग्रीन ली है, जिसमें हम 1 टेबलस्पून मैदा शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा शीरा है वो ख़त्म हो जाए और जो टूटी फ्रूटी है केक के नीचे जाकर ना बैठे, इक्वल जो है सभी केक में रहे। एक्स्ट्रा मैदा हमने निकाल दिया है और टूटी फ्रूटी को हमने इसमें मिक्स कर लेना है। स्पैचुला की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जिस मोल्ड में आपने केक को बेक करना है इसे पहले से रेडी करके रख दें। हमने इसको ऑयल से ग्रीस करके इसके अंदर बटर पेपर लाइन कर दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप जो है ऑयल से ग्रीस करके इसके अंदर मैदा डस्ट कर दें और जो एक्स्ट्रा मैदा हो उसे निकाल दें। अभी सारा बैटर जो है हम इस मोल्ड में शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छे से टैप कर लिया है ताकि सभी बैटर जो है इक्वल हो जाए। अब 2 टेबलस्पून हमने जो है टूटी फ्रूटी बचा के रखी हुई थी, जिससे हम इसको डेकोरेट कर देंगे। इससे ऊपर से हमने इसके ऊपर जो है इसे शामिल कर देना है। अब केक जो है बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। पतीला 10 मिनट पहले ही हमने प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था। लो से मीडियम फ्लेम पे 50 मिनट तक लो फ्लेम पे हमने केक को बेक कर लेना है। 50 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो है केक के ऊपर कलर आ चुका है और हमने इसे
1 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे रखा है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना इजीली जो है केक डिमोल्ट हो गया है, बिल्कुल चिपका नहीं है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से जो है केक बहुत अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल सॉफ्ट है और बेकरी से किंग गुना बेहतरीन, बहुत ही कम खर्च में आप इस केक को घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। सभी टिप्स का ख्याल रखना है तो आप भी इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक तैयार कर सकते हैं। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने आप के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, और ये बिल्कुल फ्री है। और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ये रेसिपी जो है तमाम उन लोगों तक पहुँच सके जिनके पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है और जो है बिना बीटर के हमने इस केक को घर पे तैयार किया है। आप भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।